कुशवाहा साक मौर्य समाज के जो फूले आरक्षण संघर्ष समिति आरक्षण की बात कर रही है, उसकी मीटिंग थी और मीटिंग में ये तय हुआ है, यहाँ के ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं जयपुर में, ये तय हुआ है कि वो कलेक्टरों को चिट्ठी लिख रहे हैं। कलेक्टर को 15 दिन का समय दे रहे हैं और 15 दिन बाद कलेक्टरों को रिपोर्ट देनी है। तो चिट्ठी हमने निवेदन किया कि भाई आप 10 दिन के लिए चिट्ठी लिखो कलेक्टरों को। कलेक्टर 10 दिन में कर सकते हैं क्योंकि सरकारी तंत्र बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने इस पे भी यहाँ कर लिया है कि हम 10 दिन के लिए कलेक्टरों को चिट्ठी लिख रहे हैं, कलेक्टर 10 दिन में रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में हम सर्वे कराएंगे। तो हमने कहा जितना जल्दी हो सके आप सर्वे कराएं। तो इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई आप 1 महीने में ही पूरी सर्वे कराएं। अब क्या आंदोलन खत्म होगा? प्रस्ताव क्या दिया गया है? ओबीसी आयोग की तरफ से कोई प्रस्ताव दिया है? कितने महीने में, कितने दिन में सर्वे किया जाएगा? नहीं, वो तो ये तय हुआ है कि अभी कलेक्टरों को जो चिट्ठी जाने वाली है वो 10 दिन में कलेक्टर रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद में हमने कहा कि भाई आप 1 महीने में हमारी सर्वे करके दो। अब क्या आपका आंदोलन ओबीसी आयोग को ये प्रस्ताव मंजूर है? आपका जो प्रस्ताव आपने दिया है कि भाई 1 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी? नहीं, ऐसा है, हमने तो कहा है कि भाई ऐसा है कि हमें तो बहुत जल्दी है क्योंकि हाईवे पे जाम लगा हुआ है, जनता को नुकसान भी होता है जाम लगने से और पब्लिक में आक्रोश है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और राजस्थान में कहीं ऐसा ना हो। हमने उनको ये भी बताया कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में और जगह भी हाईवे जाम हो जाए क्योंकि जनता बहुत बड़ी आक्रोश में है। वहाँ एक ने शहादत भी दी है, बलिदान भी दिया है, दूसरे ने पेट्रोल वगैरह भी पिया है। तो मैंने उनको ये भी रखा उनके सामने। निर्णय क्या लेगा? अब क्या निर्णय रहेगा आपका? आंदोलन का क्या रहेगा? समाप्त कर दो। आंदोलन का तो निर्णय वहीं लिया जाएगा हाईवे पे जाकर, मंच पे जाकर। नहीं, समाप्त तो करेंगे ना? नहीं, वो तो समाज जो चाहेगा वो होगा। नहीं, क्या वार्ता से संतुष्ट हैं आप? नहीं, वार्ता से तो है, संतुष्ट क्यों नहीं है वार्ता से? समाप्त करोगे ना? नहीं, वो तो वहाँ जाके हम देखेंगे कि भाई काम बढ़ता है नहीं बढ़ता है। संतुष्ट है कि नहीं है? आपको यहाँ भेजा है जी, समाज के प्रतिनिधि के तौर पर, तो आपने कोई फैसला नहीं ले पा रहे आप? नहीं, यहाँ के तो संतुष्ट हैं हम। तो मतलब समाप्त करोगे आंदोलन? नहीं, वो तो समाज से बात करेंगे वहाँ मंच में, वहीं इसका फैसला लिया जाएगा। आपका नाम और मेरा नाम है मुरारी लाल सैनी, फूले आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक, प्रदेश राजस्थान, माली सैनी, कुशवाहा साक मौर्य। सीधे मंच के लिए रवाना हो मंच के लिए रवाना। तो आपके सीएम साहब से कोई वार्ता हुई है? नहीं, अभी आज कोई वार्ता नहीं होनी है। पहले वार्ता हुई है और उन्होंने ओबीसी आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी, उसी की मीटिंग थी आज 1 बजे। मतलब कुल लगे माने कि तो ये बैठक हुई है। बैठक के बाद में ये कहा गया है कि 10 दिन का समय लिया गया है। 10 दिन के बाद में अब आगे देखा जाएगा किस तरह से क्या कुछ रहता है। लेकिन अभी जब आरक्षण खत्म करने की बात पूछी गई तो ये साफ कहा गया कि पहले हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में जाके उसके बाद क्या फैसला होता है ये देखा जाएगा। यानी अभी ये साफ नहीं कहा गया है कि आरक्षण खत्म होगा। अभी पहले ये प्रतिनिधिमंडल जो भी बातचीत हुई है, विस्तार पूर्वक जो बात हुई है, पॉइंट टू पॉइंट, वो अपने समाज के लोगों के बीच में रखेंगे और वो समाज के लोग जो मंच पे पहले से मौजूद हैं वो सभी इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा होगी कि क्या जो मांगे रखी जा रही थी या जो आयोग को चिट्ठी दी गई है उसका इंतजार होना चाहिए या जो समय दिया गया है उसका इंतजार होना चाहिए। उन तमाम चीजों को देखते हुए जब ये पूरा समाज मान जाएगा या जो प्रतिनिधि हैं वो मानेंगे, जो मंच से अपनी बात समाज के द्वारा समाज को रखी जाएगी, जब सभी लोग इसको लेकर सहमत हो जाएंगे तब उसके बाद ही जो ये पूरा का पूरा आंदोलन किया जा रहा है उस आंदोलन की स्थिति साफ होगी। अभी तक आंदोलन की स्थिति साफ नहीं की गई है। तो सैनी समाज के आंदोलन का 11वां दिन है और आपको बता दें आज ये बैठक थी। ये पूरा 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरना जो दिया जा रहा है उसको लेकर तो है ही, और भी कई मांगे अभी हाल ही में जुड़ी, उसको लेकर भी ये बैठक की गई थी। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बार फिर से समझाएं कि किस तरह से ये बैठक हुई, बैठक में क्या क्या मुद्दे रखे गए, क्या क्या पॉइंट्स थे, किस तरह से विस्तार से इस पर बात हुई है? जी मेगा देखिए,
लगभग पिछले 1.25 घंटे तक ये सैनी समाज के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल की ओबीसी आयोग के साथ बैठक हुई, जिसमें ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भंवरू खान ने अध्यक्षता करते हुए इस पर ये बैठक की और ओबीसी आयोग और सैनी समाज के बीच ये वार्ता हुई है। इस वार्ता में सैनी समाज ने अपने 12% आरक्षण की जो मुख्य मांग थी उसको रखा है और उस पर काफी लंबे समय तक जब डिस्कस हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया कि ओबीसी आयोग जो है एक सर्वे कराएगा, तमाम जो सैनी समाज बाहुल्य जिले हैं उन जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखेगा और वहां उनकी संख्या के आधार पर उनका एक सर्वे करवाएगा। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या किस तरह इनको आरक्षण दिया जाए, क्या इनकी जरूरतें हैं, उन सब को लेकर ये डिसाइड होगा। और ये इन सब बातों को लेकर सैनी समाज पूरा संतुष्ट नजर आया, तो ऐसे में एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब ये जो है इनका जो धरना प्रदर्शन है, इनका जो आंदोलन है आरक्षण को लेकर, वो एक समाप्त होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि जो सैनी समाज की जो प्रतिनिधि है उनका कहना भी है कि हमारी जो आयोग के साथ मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उस बैठक से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हालांकि आंदोलन समाप्त करने का फैसला जो है वो मंच पे जाकर समाज की जो प्रतिनिधि है उनसे डिस्कस करके ही लिया जाएगा। लेकिन जब प्रतिनिधि मंडल पूरा संतुष्ट है तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज से जो नेशनल हाईवे जाम इतने दिनों से जो चल रहा था वो आज तक खुल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वार्ता पूरी तरह सफल हुई है। और ये एक उम्मीद हमने फर्स्ट इंडिया ने पहले भी दर्शकों को बताई थी मेगा, कि कहीं ना कहीं जो आज सरकार के साथ जो ओबीसी आयोग के साथ जो वार्ता होने जा रही है वो सकारात्मक होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि पूर्व में जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला था और वहां जो गहलोत के साथ जो इनकी वार्ता हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, वो काफी हद तक सकारात्मक रही थी। वो वार्ता से ये काफी संतुष्ट है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने ओबीसी आयोग को एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी के बेस पे आज जो 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिला। तकरीबन 1.5 घंटे की ये वार्ता चली और उस वार्ता में तमाम मुद्दों को पेश किया गया, तमाम मुद्दों का डिस्कशन हुआ और उसके बाद आयोग ने ये जिला कलेक्टरों को एक पत्र लिखने का फैसला किया। उस पत्र के आधार पर सर्वे करवाया जाएगा और उस सर्वे के बाद सैनी समाज की मांगों को आगे सरकार के समक्ष रखा जाएगा। अच्छा दिनेश, ये जो पत्र की बात कही जा रही है, जो ये आयोग को चिट्ठी लिखी जानी है, उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या कुछ ये चिट्ठी होगी? जी मेगा देखिए, सैनी समाज जो है एक जातिगत आधार पर अपने आरक्षण की मांग कर रहा है। ये कह सकते हैं कि संख्या के आधार पर वो समाज में अपना जो प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र या कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें सैनी समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, जबकि 1.5 करोड़ के समक्ष उनकी सैनी समाज की आबादी बताई जा रही है प्रदेश भर में। तो ऐसे में मुख्यतः जो 25 से 27 जो जिले हैं जिनमें सैनी समाज बहुसंख्यक कह सकते हैं, जिनमें सैनी समाज की संख्या ज्यादा है, उन जिलों का ये एक सर्वे करवाया जाएगा और उन जिलों में सैनी समाज की क्या स्थिति है, सैनी समाज के लोगों की क्या स्थिति है। क्योंकि ये भी एक मुद्दा उन्होंने रखा है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सैनी समाज के लोग, शैक्षिक दृष्टि से सैनी समाज के लोग काफी कमजोर बताए गए हैं। तो वो उन सब मुद्दों का सर्वे करवाया जाएगा और वो एक जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जाएगा। तो उसमें आयोग ने अपनी तरफ से 15 दिन का समय मांगा था, उस पर जो 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था उन्होंने 10 दिन के समय की बात कही और दोनों के बीच ये एक सकारात्मक वार्ता, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड हुआ कि 10 दिन में ये पत्र लिखकर करवाया जाएगा। इसमें उसके बाद जब सर्वे रिपोर्ट आएगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में पूरा प्रतिनिधि मंडल जो अच्छा, है दिनेश, 1 करोड़ की बात और शहीद की जो मांग की जा रही थी, शहीद का दर्जा दिलवाने की, वो उस मांग को लेकर क्या जानकारी है? देखिए वो उस मांग को लेकर कोई विशेष वार्ता नहीं हुई, क्योंकि उसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने पहले ही जो भरतपुर जो प्रशासन है, भरतपुर प्रशासन ने पहले ही ये कह दिया था कि जो भी उचित जो मांगे हैं, जो भी सरकार का उचित जो मुआवजा है, जो सरकार की विभागीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जो मृतक है उसके परिजनों को दिलवा दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। और जहां सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे तो इस तरह सरकारी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में संविदा पे नौकरी उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के रूप में दे दी जाएगी। तो ये सब बातें पूर्व में हो चुकी थी और वो आज उन सब पर एक फाइनल वार्ता हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।